हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो स्टूडेंट्स, ये आपके मैथ्स बुक के चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 7 है। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, फिगर इट आउट। इससे पहले की सभी एक्सरसाइज और चैप्टर हम प्रीवियस कुछ वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए चैप्टर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिगर इट आउट में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, for the numbers in the previous exercise, find out how to get each number by making the smallest number of button clicks and write the expression। तो आपकी प्रीवियस एक्सरसाइज जो थी, ये है आपकी प्रीवियस एक्सरसाइज। इसमें देखिए ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इन नंबर्स को आपको मिनिमम पॉसिबल क्लिक्स में कैसे आप इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये बताना है। ओके, जैसे 8300 है तो मिनिमम टाइम्स आपको बटन्स क्लिक करनी है कैलकुलेटर की और इसे डिस्प्ले करना है इस नंबर को। तो हम कैसे करेंगे? बड़े नंबर को अगर आप ज़्यादा टाइम टाइप करेंगे तो आपके क्लिक्स कम होंगे। अगर आप छोटे नंबर से टाइप करेंगे तो आपको ज़्यादा बार क्लिक करना होगा। ओके, तो 8300 को आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए 1000 वाले बटन को आप 8 टाइम्स क्लिक कीजिए। ओके, और फिर अब आपको चाहिए 8300, तो 300 के लिए 100 वाली बटन को आप 3 टाइम्स क्लिक कीजिए। 3 टाइम्स 100। ओके, इस तरह से मिनिमम पॉसिबल क्लिक्स में आप 8300 टाइप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 40629। ओके, इसके लिए आप 4 टाइम्स 10,000 के बटन को क्लिक कीजिए। 4 टाइम्स 10,000 के बटन को क्लिक कीजिए। ये हो गया 40,000। अब 600 के लिए 6 टाइम 100 बटन को क्लिक कीजिए। नाउ 2 टाइम्स आप 10 को क्लिक कीजिए एंड 1 टाइम्स आप 9। 9 बटन तो हमारे पास है नहीं। 9 टाइम्स आप 1 को क्लिक कीजिए। ओके, तो इस तरह से मिनिमम पॉसिबल क्लिक्स में आप ये नंबर टाइप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको चाहिए 56,354। ओके, तो कैसे करेंगे इसे? पहले तो आप 50,000 टाइप करने के लिए 5 टाइम्स 10,000 वाला बटन क्लिक कीजिए। पहले तो 50,000 टाइप करने के लिए आपको 5 टाइम्स 10,000 वाला बटन क्लिक करना है। ओके, देन 6 बार आपको 1000 वाला बटन क्लिक करना है 6 टाइम्स। थ्री टाइम्स आप 100 बटन क्लिक कीजिए। 5 टाइम्स 10 बटन क्लिक कीजिए एंड 4 टाइम्स आप 1 बटन को क्लिक कीजिए। तो ये इसका मिनिमम पॉसिबल वे है इस नंबर को टाइप करने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 66,666। इस नंबर को क्लिक करने के लिए पहले तो आप 10,000 वाला बटन 6 टाइम्स क्लिक कर दीजिए। 6 टाइम्स 10,000। नेक्स्ट, अब 6 बार आप 1000 बटन क्लिक कीजिए। नेक्स्ट 6 टाइम्स आप 100 बटन क्लिक कीजिए। सिक्स टाइम आप 10 बटन क्लिक कीजिए एंड 6 टाइम आप 1 बटन को 6 टाइम क्लिक कीजिए। ओके, इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
36,000, नो इट्स 3,67,813। 3 लाख के लिए जो लाख बटन है उसे आप 3 टाइम्स क्लिक करेंगे। इस तरह से आप 3 लाख लिखेंगे। नेक्स्ट 66 टाइम्स आप 10,000 बटन क्लिक कीजिए। 6 टाइम्स 10,000। नेक्स्ट 7 टाइम्स आप 1000 बटन क्लिक कीजिए। एंड 8 टाइम्स आप 100 बटन क्लिक कीजिए। एक बार आप 10 वाली बटन को क्लिक कीजिए। एंड 3 टाइम्स आपको 1 क्लिक करना है। तो ये है आपका आंसर्स। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डू यू सी एनी कनेक्शन बिटवीन ईच नंबर एंड द करिस्पॉन्डिंग स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ क्लिक्स। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि नंबर में और उसके स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बटन क्लिक्स में क्या आपको कोई कनेक्शन दिख रहा है। ठीक है, जब भी हम कोई नंबर है, जैसे हमें 8,000 क्लिक करना है, तो 8 नंबर है और हमें 1000 बटन को क्लिक करना है, तो इन दोनों में कोई आपको कनेक्शन दिख रहा है। स्टूडेंट्स, इन दोनों में ये कनेक्शन है, 8 से हमें पता चल रहा है कि कितने टाइम्स हमें बटन को क्लिक करना है, और 1000 से हमें ये पता चल रहा है कि हमें 1000 बटन को क्लिक करना है। ओके, तो नंबर हमें क्या बता रहा है कि हमें कितने बार बटन को क्लिक करना है। ठीक है, ये कनेक्शन है इसमें। चलिए इसे मैं लिखकर बता देती हूँ। आंसर नंबर सेकंड है हमारा, यस, द number tells us about the number of button clicks। तो स्टूडेंट्स, ये है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू नोटिस, अगर आपने नोटिस किया है तो, द एक्सप्रेशंस फॉर द लीस्ट बटन क्लिक्स ऑल्सो गिव इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन ऑफ द नंबर। थिंक अबाउट वाई दिस इज सो। तो अगर आपने नोटिस किया है तो जो एक्सप्रेशन हमने लिखा था लीस्ट बटन क्लिक्स के लिए, जैसे कि 8 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100, इस तरह से जो एक्सप्रेशन हमने लिखा था वो एक इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन ऑफ नंबर्स को भी दिखाता है। ओके, प्लेस वैल्यू सिस्टम को भी हम ऐसे ही लिखते हैं ना, 8 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100। तो ऐसा क्यों है? तो बच्चों, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हमें लीस्ट टाइम किसी बटन को प्रेस करना है तो हम उस नंबर की प्लेस वैल्यू देखते हैं। ओके, जैसे कि हमें 3 लाख क्लिक करना था, तो हम 3 किस जगह है, लाख की जगह है, 3 की प्लेस वैल्यू लाख थी, इसलिए हम लाख बटन को 3 टाइम्स क्लिक कर रहे थे। जब हमें 8000 क्लिक करना था तो हमें 1000 बटन को 8 टाइम्स क्लिक कर रहे थे, क्योंकि 8000 प्लेस पर है। इस तरह वो अपनी प्लेस वैल्यू भी बता रहा था नंबर। 3 की प्लेस वैल्यू लाख है, 8 की प्लेस वैल्यू 1000 है, तो इस तरह से हर नंबर अपनी प्लेस वैल्यू बता रहा था। इसलिए जो लीस्ट बटन क्लिक वाला मेथड है वो इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन ऑफ नंबर्स को दिखाता है। ओके, तो चलिए इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। बिकॉज इट टेल्स अस
अबाउट द प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर। ओके, तो ये है इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉट इफ वी प्रेस द 10 लाख बटन 10 टाइम्स। अगर 10 लाख बटन को हम 10 टाइम्स प्रेस करेंगे तो वॉट नंबर विल कम अप। अगर बच्चों 1000 बटन को हम 10 टाइम प्रेस करेंगे तो 10,000 आ जाता है। लाख बटन को हम 10 टाइम प्रेस करेंगे तो 10 लाख आ जाएगा। इसी तरह से 10 लाख बटन को अगर हम 10 टाइम प्रेस करेंगे तो इसमें भी एक जीरो और इंक्रीज हो जाएगा, एक नया नंबर हमारे सामने आ जाएगा कुछ इस तरह से। एक जीरो इंक्रीज हो गया है। इस नंबर में 6 जीरोज हैं, इस नंबर में 7 जीरोज हैं। ओके, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में कॉमा कुछ इस तरह से लगाते हैं, ध्यान से देखिए। पहले 3 नंबर के बाद कॉमा लगता है, फिर हर दूसरे नंबर के बाद कॉमा लगता है, 2-2 नंबर के बाद। ओके, अब ये जो नया नंबर हमारे पास आया है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या है। हाउ मैनी जीरोज विल इट हैव, तो इसमें 7 जीरोज हैं। व्हाट शुड वी कॉल इट, इस नंबर को क्या कहते हैं, क्या आपको पता है। द नंबर विल बी 100 लाख। 10 लाख को 10 बार प्रेस की हमने ये बटन, तो ये 100 लाख हो गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, करोड़। इसे 1 करोड़ कहा जाता है। ओके, ये 1 करोड़ है। 1 करोड़ इज रिटन एज 1 विथ 7 जीरोज, इट इज फॉलोड बाय 7 जीरोज। 1 करोड़ को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, 1 और इसमें 7 जीरोज होते हैं। ओके, तो चलिए लाख वाला कॉन्सेप्ट आके खत्म होता है 1 करोड़ पे। अब इस चैप्टर को आगे देखते हैं, इसमें क्या दिया है। ऑफ क्रोर्स एंड क्रोर्स, द टेबल बिलो शोज सम नंबर्स अकॉर्डिंग टू बोथ द इंडियन सिस्टम एंड द अमेरिकन सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनेशनल सिस्टम। तो जो अमेरिकन सिस्टम है उसे इंटरनेशनल सिस्टम भी कहा जाता है। ऑफ नेमिंग न्यूमरल्स एंड प्लेसिंग कॉमास। ओके, ऑब्जर्व द प्लेसमेंट ऑफ कॉमास इन बोथ सिस्टम। तो यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, इसमें इंडियन सिस्टम और अमेरिकन सिस्टम में दोनों तरह से नंबर्स के नाम और कॉमा किस तरह से लगाया जाता है ये दिखाया गया है। तो पहले मैं आपको एक ब्रीफ छोटा सा आइडिया दे देती हूँ इसका। देखो बच्चों, इंडियन सिस्टम में पहले तो 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगता है, फिर हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता जाता है। बट अमेरिकन सिस्टम में क्या होता है, हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। ओके, पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, फिर नेक्स्ट 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, और फिर से नेक्स्ट 3 डिजिट के बाद ही कॉमा लगेगा। इस तरह से ये चलता रहता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए 1000 1000, इंडियन सिस्टम में 1000 और अमेरिकन सिस्टम में 1000 बिल्कुल सेम है दोनों में। ओके, 10,000 एंड 10,000 ये दोनों भी सेम है। 1 लाख और अमेरिकन सिस्टम में ये हो गया 100,000। ओके, और इंडियन सिस्टम में 1 विथ 6 जीरो इसे कहते हैं 10 लाख। अमेरिकन सिस्टम में 1 विथ 6 जीरो इसे कहते हैं 1 मिलियन। ओके, यहाँ पे 10,000 के बाद 100,000 आता है, फिर 1 मिलियन। इंडियन सिस्टम में 10,000 के बाद 1 लाख आता है, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़, फिर 10 करोड़, इस तरह से चेंज होता जाता है। बट अमेरिकन सिस्टम में 100 तक जाता है हर नंबर, जैसे कि 100,000, 100 मिलियन, 100 बिलियन, इस तरह से। ओके, लेकिन इंडियन सिस्टम में 10 के बाद नंबर नेम चेंज हो जाता है, जैसे कि लाख से करोड़ हो गया, करोड़ से फिर अरब हो जाता है ना, इस तरह से बढ़ता है। अब यहाँ पर देखिए 1 विथ 7 जीरोज, इंडियन सिस्टम में इसे कहते हैं 1 करोड़, अमेरिकन सिस्टम में इसे कहते हैं 10 मिलियन। 1 विथ 8 जीरोज, इंडियन सिस्टम में 10 करोड़, अमेरिकन सिस्टम में 100 मिलियन। 1 विथ 9 जीरो, इंडियन सिस्टम में इसे कहते हैं 1 अरब, अमेरिकन सिस्टम में 1 बिलियन। तो ये डिफरेंस है इंडियन सिस्टम और अमेरिकन सिस्टम का। इस टेबल को आप अच्छे से एक बार खुद भी पढ़िएगा,
तो आपको दोनों में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Notice that in the Indian system, commas are placed to group the digits in 3222 pattern from right to left, thousands, lakh, crores, etc. In the American system, the digits are grouped uniformly in a 3333 pattern from right to left, thousands, million, billion, etc. तो इंडियन सिस्टम में आपने देखा कॉमा किस तरह से लगता है, पहले 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, इस तरह से कॉमा लगता है। ओके, बट अमेरिकन सिस्टम में जो कि इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द इंडियन सिस्टम ऑफ नेमिंग नंबर्स इज ऑल्सो फॉलोड इन भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, अफगानिस्तान एंड म्यांमार। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से इंडियन सिस्टम में नंबर्स को नेम दिया जाता है, यही सिस्टम, ये कुछ और देशों के नाम दिए हैं, ये भी इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। ओके, द वर्ड 1 लाख करोड़ ओरिजिनेट फ्रॉम संस्कृत वर्ड। ये जो 1 लाख और करोड़, ये जो शब्द हैं, ये संस्कृत के शब्द हैं। ओके, वहां से लिए गए हैं। लक्ष्य एंड कोटि, संस्कृत में इन्हें लक्ष्य एंड कोटि कहा जाता है। द अमेरिकन सिस्टम इज ऑल्सो यूज्ड इन मैनी कंट्रीज, और काफ़ी ऐसी कंट्रीज हैं जो अमेरिकन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम को यूज करती हैं। ओके, ऑब्जर्व द नंबर ऑफ जीरोज इन 1 लाख एंड 1 करोड़। 1 लाख और 1 करोड़ में आप जीरोज को ऑब्जर्व कीजिए। 1 लाख रिटर्न इन नंबर्स वुड बी 1 फॉलोड बाय 5 जीरोज। 1 करोड़ रिटर्न इन नंबर्स वुड बी 1 फॉलोड बाय 7 जीरोज। तो 1 लाख कैसे लिखा जाता है? 1 के साथ 5 जीरोज लिखे जाते हैं, और 1 करोड़ कैसे लिखा जाता है? 1 के साथ 7 जीरोज लिखे जाते हैं। A lakh is 100 times 1,000. A crore is 100 times a lakh, and an Arab is 100 times a crore. That is 100,000 is 1 lakh, 100 lakh is 1 crore, and 100 crore is 1 Arab. तो 1 लाख जो होता है वो 1000 का 100 टाइम्स होता है। ओके, 100,000 इक्वल होते हैं 1 लाख के। 1 करोड़ जो होता है वो लाख का 100 टाइम्स होता है। 100 लाख इक्वल होते हैं 1 करोड़ के। और जो अरब होता है वो 100 टाइम्स होता है 1 करोड़ का। ओके, हाउ मैनी जीरोज डज 1000 लाख हैव? तो बच्चों 1000 लाख में कितने जीरोज होंगे? 1 लाख में 5 जीरोज होते हैं, 10 लाख में 6 जीरोज हो जाएंगे, 100 लाख में 7 जीरोज हो जाएंगे, इसी तरह 1000 लाख में 8 जीरोज हो जाएंगे। ओके, हाउ मैनी जीरोज? 8 जीरोज। ओके, now next question, how many zeros does 100,000 have? 100,000 में कितने जीरोस होते हैं? तो ये देखिए, ये है 1000, इसमें कितने जीरोस हैं? 3। एक और जीरो बढ़ा देंगे, ये हो गया 10,000। एक और जीरो बढ़ा देंगे, ये हो गया 100,000, है ना। तो 100,000 में कितने जीरोस दिख रहे हैं? आप देखिए 5 जीरोस दिख रहे हैं यहाँ पर, तो इसका आंसर है 5 जीरोस। द नंबर, ये जो नंबर है, कैन बी इजीली रेड बाय प्लेसिंग कॉमास फर्स्ट। तो अगर इस नंबर में कॉमास लगा दिए जाएं तो ये बहुत इजीली रीड कर पाएंगे हम, है ना। तो देखते हैं ए। अब देखिए यहाँ पर कॉमा लगा दिया है, देखिए पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाए, फिर हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाए, होता है इंडियन सिस्टम। ओके, अब इसे हम कैसे रीड करेंगे? 9 अरब 87 करोड़ 65 लाख 1234। तो एक ये तरीका है, इस तरह से हम रीड करेंगे। दूसरा 987 करोड़ 65 लाख 1234, ये इंडियन सिस्टम में दिया हुआ है 2 तरीके से। ओके, नेक्स्ट, अब देखिए हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाए, तो ये है अमेरिकन सिस्टम। अमेरिकन सिस्टम में हम इस नंबर को कैसे रीड करेंगे? 9,876,501,234। ओके, तो ये हो गया अमेरिकन सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन एंड राइट देयर नंबर नेम्स इन बोथ द इंडियन एंड अमेरिकन सिस्टम। तो ये जो नंबर्स हैं इन्हें आपको रीड करना है, और इनका जो नंबर नेम है आपको इंडियन सिस्टम में और अमेरिकन सिस्टम में दोनों में लिख कर बताना है। ओके, तो एक होता है इंडियन सिस्टम
एक होता है इंटरनेशनल, या फिर आप इसे अमेरिकन सिस्टम भी कह सकते हैं। ओके, अब किस तरह से इनमें नंबर्स को नेम किया जाता है, देखिए वंस, टेंस, 100, इतना दोनों सिस्टम में सेम होता है, वंस, टेंस, 100। ओके, लेकिन इंडियन सिस्टम में क्या होता है, इसके बाद फिर वंस, टेंस, 100 के बाद 1000, 10,000। ओके, और इसमें क्या होता है 1000, 10,000, 1000 और 10,000 तक भी दोनों में सेम होता है। ओके, इंडियन सिस्टम में क्या होता है, अब हर जो नंबर है वो 10,000 तक, 10 तक ही जाएगा। ओके, इसके बाद फिर नंबर नेम चेंज हो जाता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर नेम चेंज होके हो जाएगा लाख। ओके, ऐसा नहीं होगा कि हम 100,000 पे जाएंगे, सिर्फ 10,000 तक ही जाया जाता है, फिर लाख होगा, लाख के बाद 10 लाख, फिर नंबर नेम चेंज हो जाएगा करोड़, फिर 10 करोड़, फिर नंबर नेम चेंज हो जाता है अरब, फिर 10 अरब। इस तरह से इंडियन सिस्टम चलता है। ओके, 1000, 10,000, देन लाख, देन 10 लाख, देन करोड़, 10 करोड़, इस तरह से चलता रहता है। बट इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, इधर हर नंबर 100 तक जाता है, हर नंबर नेम 100 तक जाता है। ओके, जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर आता है मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर उसके बाद आता है 100 मिलियन, देन बिलियन, 10 बिलियन, देन 100 बिलियन, हर नंबर में 100 तक जाता है। ओके, तो इसी तरह मान लीजिए कोई एक बड़ा सा नंबर लिखा है, एक कोई रैंडम नंबर मैं ले लेती हूँ, 5, 7, 6, 1, 2, 3, 5, 9, 4, 3। ओके, एक और यहाँ लिख लेती हूँ, 5, 7, 6, 1, 2, 3, 5, 9, 4, 3। ओके, तो ये दोनों नंबर्स बिल्कुल सेम है। ठीक है, लेकिन अब इस तरह से नंबर को पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। ओके, तो इसके बीच में हम कॉमास का यूज करते हैं नंबर में। तो अब ये सीखिए आप कि इंटरनेशनल सिस्टम में और इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाने का तरीका भी अलग है। ओके, इंडियन सिस्टम में कॉमा किस तरह लगाया जाता है, पहले 3 नंबर के बाद कॉमा लगता है, फिर हर 2 नंबर, हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। यहाँ 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, इस तरह से ये चलता है इंडियन सिस्टम में। बट इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है इसमें, जैसा कि इसमें हर पेयर 100 तक है। ओके, 3-3 के पेयर है नंबर नेम में भी, है ना। इसी तरह यहाँ पर भी 3-3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, ये देखिए 3-3-3। ओके, इस तरह से कॉमा लगता है इंटरनेशनल सिस्टम में। इंडियन सिस्टम में 3 डिजिट के बाद लगता है, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, ऐसे। और इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट, 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट, हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। अब इससे क्या होता है, नंबर को जब हम इस तरह से देखते हैं तो हमें आइडेंटिफाई करना थोड़ा इजी हो जाता है कि इसका नाम हम किस तरह से लेंगे। ओके, जैसे कि ये तो वंस, टेंस, 100 में आ गए, ये 1000 वाले ग्रुप में आ गया, ये लाख वाले में आ गया, ये करोड़ वाले में आ गया। ओके, ये अरब वाले में आ गया। इस तरह से फिर इसको नंबर नेम करना इजी हो जाता है ना। इसी तरह से यहाँ पर कॉमा लगाने से क्लियर हो जाता है, ये है 100 तक, ये 1000 वाला ग्रुप है, ये मिलियन वाला, और फिर इसके आगे जो रहेगा वो बिलियंस में हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से कॉमा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि नंबर्स को नेम करना इससे इजी हो जाता है। ओके, तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ आपको नंबर नेम लिखना सिखाती हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, बोर्ड पर हमें एक नंबर दिया हुआ है। अब इसे इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में किस तरह से नंबर नेम लिखेंगे इसका, चलिए सीखते हैं। ओके, इंडियन सिस्टम, पहले तो हमें कॉमा लगाना है। इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे लगता है, पहले तो 3 डिजिट के बाद लगेगा, देन 2 डिजिट के बाद। ओके, और नंबर नेम क्या होगा, देखिए वंस,
टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। 4 जो है वो 10 लाख की प्लेस पर है, तो इसे हम लिखेंगे 40 लाख। ओके, 50,000, 678। ओके, अब इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा किस तरह लगाएंगे? हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है इंटरनेशनल सिस्टम में। 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा। ओके, ये 100 तक है, ये 1000 वाला है, और ये आ गया मिलियन हमारा। ओके, तो इसे कैसे लिखेंगे? 4,50,678। ओके, आई होप ये क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले तो इसे कॉमा लगाकर इंडियन सिस्टम में लिखेंगे हम 48121620। इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगता है, फिर हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। ओके, अब इसको नंबर नेम करते हैं। देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ओके, 4 करोड़ 81 लाख 21,000 620। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा किस तरह लगाया जाता है? हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। ओके, 48121620। ये देखिए 3 डिजिट के बाद, फिर 3 डिजिट के बाद। ओके, ये 1 10 100 1000 10,000, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, तो ये हो जाएगा 48 मिलियन 121,000। सिक्स 620। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले तो इस नंबर को हम इंडियन सिस्टम में कॉमर्स लगाकर लिख लेते हैं। ओके, 2002222। ओके, पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद। ओके, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ है। ओके, 2 करोड़। अब देखिए लैख की प्लेस पे तो दोनों जीरो है, तो जब दोनों जीरो है तो मतलब लैख का आपको लिखना ही नहीं है। ओके, लैख की जगह कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर जीरो है। क्या लिखोगे आप? जीरो लैख नहीं होता है कुछ। ओके, फिर सीधे यहाँ पर आ जाइए 22,000, ये 1000 प्लेस पे है, 2 करोड़ 22,000। और देखिए 100 प्लेस पे भी कुछ नहीं है, 10 प्लेस पे भी कुछ नहीं है,
है, जहां 0 है उसे आप छोड़ दीजिए, नंबर नेम में भी वहां पे कुछ नहीं लिखना है। नेक्स्ट नंबर कहाँ है, यहाँ 2, तो वंस प्लेस पे है, 2 वंस प्लेस पे है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2 ओनली, है ना, सिर्फ 2 लिखना है आपको। 2,22,002, ओके, एंड लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी करेक्ट है, 22,002, ओके। नाउ इंटरनेशनल सिस्टम में अब पहले हम कॉमा लगा के लिखते हैं इस नंबर को, 2,00,22,002। इंटरनेशनल सिस्टम में हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, 1 2 3 1 2 3, ओके। ये 100 प्लेस में है, ये 1000 प्लेस में है, ये आ गया मिलियन, तो ये कितना मिलियन है, 20 मिलियन। $20,000,000, 22,000। एंड 2, ओके। तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर नेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर डी है, ये नंबर पहले तो इसे इंडियन सिस्टम में लिखते हैं, कॉमा कहाँ लगाएंगे हम, 3 डिजिट के बाद, फिर हर 2 डिजिट के बाद, ओके। अब ये 100 है, ये 1000 प्लेस, ये लाख, ये करोड़, ओके। तो ये नंबर क्या हो गया, 24 करोड़ 68 लाख। $13,000 579। ओके, सो इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा कैसे लगेगा, हर 3 डिजिट के बाद, ओके, 1 2 3 1 2 3, ओके। सो ये है 100 तक, ये है 1000 और ये है मिलियन, ओके। तो कितना मिलियन है ये, 246 मिलियन, ओके, 246 मिलियन, 246 million. Now next is 813,000, okay. And 579. तो ये है आपका इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर नेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए पहले तो इस नंबर में कॉमा लगाते हैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, पहले 3 डिजिट के बाद, फिर हर 2 डिजिट के बाद, ओके। ये 1 stands 100, ये 1000, ये लाख, ये करोड़, ओके। तो ये कितना करोड़ है, 34 करोड़। ये कितना लाख है, 50 लाख, ओके। 1000 में कुछ दिया नहीं है, जहां 0 है उसको छोड़ दिया करो और आगे के नंबर से फिर स्टार्ट किया कीजिए, ओके। 34 करोड़ 50 lakh 543। नाउ इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा किस तरह लगेगा, हर 3 डिजिट के बाद, यहाँ पे यहाँ, ओके। ये 1 stands 100, 1000
जीरो है, ये है मिलियन। तो ये कितना मिलियन है? 345 मिलियन। ओके, $345 मिलियन। 1000 में तो कुछ भी नहीं दिया है, छोड़ दीजिए। 543 ओनली। ओके, 543। तो इस तरह से लिखेंगे इसे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन सिस्टम में कॉमा किस तरह लगाएंगे? पहले 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद। ओके, और ये देखिए, ये 100 प्लेस, 1000, लाख, करोड़, अरब। ये नंबर 1 अरब तक है। ओके, कितना अरब है? 1 अरब। ये हो गया 2 करोड़। थ्री लाख, 4000, और ये हो गया 50। ओके, नाउ इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा कैसे लगाएंगे? हर 3 डिजिट के बाद। ओके, 100 तक है ये हाउस, ये है 1000, ये मिलियन, ये है बिलियन। ओके, 1 बिलियन, 1 बिलियन। अब ये है मिलियन वाला हाउस। कितना मिलियन है ये? 20 मिलियन। ओके, तो ये है 20 मिलियन। ना, ये वाला हाउस है 1000 का। कितना 1000 है ये? 304,000। नेक्स्ट, अब ये बचा है 50। ओके, 100 की प्लेस पे तो 0 है, लास्ट नंबर बचा है 50। ओके, तो बच्चों कुछ इस तरह से हम लिखेंगे नंबर नेम्स इंडियन सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में। ओके, आई होप दोनों सिस्टम में नंबर नेम लिखना क्लियर हो चुका है आपको। अब आप लिख सकते हैं ना। तो अब कुछ नंबर नेम्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। नंबर नेम्स आपको मैं देती हूँ, आपको उन्हें नंबर्स लिखना है। ओके, फिगर्स में लिखना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर हमें कुछ नंबर नेम्स दिए गए हैं। अब इन नंबर नेम्स को आपको फिगर्स में लिखना है, नंबर्स में लिखना है। ओके, तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये इतना सब मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, आपको ये पूरा ड्रॉ नहीं करना है। बट रफ में, कहीं पर भी रफ में आप इतना लिख लीजिएगा, 1 10 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। ओके, इस तरह से आप लिख लीजिएगा रफ में। और इंटरनेशनल के लिए 1 10 100, 1000 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन, 100 मिलियन, और इस तरह से बस इतना लिख लेना। तो आपको नंबर नेम्स को फिगर्स में लिखना थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं इसे कैसे लिखना है। 1 करोड़, करोड़ से समझ आ गया ये किस सिस्टम का है? इंडियन सिस्टम का है। ओके, इंडियन सिस्टम का है। 1 करोड़, 1 लाख, 1000, 10। ओके, करोड़ में कितना है? 1 करोड़। तो देखो, अगर 10 करोड़ होता तो यहाँ पर 1 आता, यहाँ 0 आता, 10 लिखते। ओके, बट 1 करोड़ है तो करोड़ के नीचे 1 लिख दो। ठीक है, लाख, लाख कितना है? ओनली 1 लाख। ठीक है, 10 लाख होता तो 1 यहाँ लिखते, बट 1 लाख है इसलिए 1 यहाँ लिखेंगे। अब जो जगह छूट गई है इन दोनों के बीच में, उधर क्या आ जाएगा? 0। ओके, जो जगह छूट गई है जहां पे कुछ नहीं दिया है वहां आप 0 लगा दो। ओके, ये हमारा नंबर बनता जा रहा है। ओके, यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट है 1000। 1000 वाला हाउस ये है,
ये 10,000 है, ये 1000 है, बट यहाँ पे 1000 है तो इधर आ जाएगा 1। अब फिर से ये जगह छूट गई है तो यहाँ पर 0 लिख दो। ओके, नेक्स्ट 10। अब ये जो तीनों है 10 यहाँ पर आएगा। ओके, 10 प्लेस पे आएगा 10। अगर 1 होता तो 1 यहाँ लिखते, 10 है इसलिए 1 और 0, इस तरह से 10 लिखा है। ओके, 100 होता तो 100 लिखते, फिर यहाँ एक स्पेस छूट गया है तो यहाँ पर 0 लगा दो। ओके, तो इस तरह से हमारा ये नंबर बन चुका है। अब इस नंबर को आप यहाँ लिख दीजिए 101। अब देखिए हाउस चेंज होता है, कॉमा लगता जाता है, जैसे कि इंडियन सिस्टम में क्या होता है, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, फिर 2 डिजिट के बाद, है ना। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट अगर आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कॉमा, जैसे ये करोड़ वाला है, अब यहाँ कॉमा लगा दीजिए, फिर 01, फिर कॉमा, फिर 01, फिर कॉमा, फिर 010। ओके, इस तरह से। या फिर आप पूरा नंबर लिख लेते, फिर 3 के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ओके, इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी, गलती की चांसेस नहीं रहेंगे। ओके, और इजी भी रहेगा आप लोगों के लिए लिखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1 बिलियन। बिलियन आ रहा है, इंटरनेशनल सिस्टम का है ये 1 बिलियन। अब देखिए बिलियन वाले हाउस में आएगा बिलियन, ये है बिलियन वाला हाउस, ये है मिलियन वाला हाउस, और ये है 100,000 वाला, 1000 वाला है वैसे ये 1 stands 100। ओके, 1 बिलियन है। ओके, देखिए ये 100 बिलियन है, ये 10 बिलियन है, ये बिलियन है, तो 1 बिलियन है इसलिए 1 कहाँ आएगा, बिलियन के नीचे। ओके, यहां से हमारा नंबर स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट 1 मिलियन, मिलियन वाले हाउस में 1 आएगा मिलियन के नीचे, 2 स्पेस छूट गए, वहां पे 0 लगा दीजिए। नेक्स्ट है हमारा 1000, 1000 वाले हाउस में 1 यहाँ पर आएगा, क्योंकि 1000 है, अगर 10,000 होता तो यहाँ 1 आता, 100,000 होता तो यहाँ 1 आता, बट सिर्फ 1000 है तो यहाँ 1 आएगा, 2 स्पेस छूटे वहां पर 0 लगा दीजिए। नाउ 1 लास्ट है, 1 यहाँ आ जाएगा, फिर से 2 स्पेस छूटे यहाँ 0 लगा दीजिए। ओके, 1001। ठीक है, इस नंबर को आप यहाँ लिख दीजिए 1001 001 001। इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा किस तरह से लगता है, 3 डिजिट के बाद। ये देखिए यहाँ पर भी देखिए कुछ ऐसा हो रहा है, 1 लिखा है, यहाँ 1 लिख दिया, हाउस चेंज हो रहा है, यहाँ कॉमा लग जाएगा 001, फिर हाउस चेंज हो रहा है, कॉमा लग जाएगा 001, फिर हाउस चेंज हो रहा है, कॉमा लग जाएगा 001। तो इस तरह से अगर आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो मिस्टेक भी नहीं होगी और आपके लिए इजी भी होगा। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट नंबर नेम 10 करोड़। करोड़ से समझ आ रहा है कि ये इंडियन सिस्टम का है नंबर। 10 करोड़ 20 लाख 30,000 40। ओके, तो करोड़ वाले हाउस में क्या लिखना है, 10। ये है करोड़ वाला हाउस, 10 करोड़ है तो यहाँ पे करोड़ में 10 लिख दीजिए, 10 करोड़। लैख वाले हाउस में क्या लिखना है, 20। ओके, ये है लैख वाला हाउस, इसमें लिखना है 20। 30,000 थाउजेंड वाले हाउस में लिखना है 30, एंड लास्ट है 40, तो यहाँ पर लिखना है 40। 100 वाला स्पेस छूट गया है, यहाँ 0 लगा दीजिए। ओके, ये नंबर आप यहाँ लिख दीजिए 10 देन कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा एंड 040। ओके, इस तरह से 10 20 30 040। ओके, कुछ इस तरह से होगा ये। नेक्स्ट 9 बिलियन। अब ये बिलियन इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, बिलियन वाले हाउस में क्या है 9, तो 9 यहाँ आ जाएगा। मिलियन वाले हाउस में क्या है 80 है, तो देखो अगर यहाँ 8 लिखोगी तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ लिखना पड़ेगा 808। ओके, ये स्पेस छूट गया है, यहाँ 0 लगा दीजिए, अभी भी 80 मिलियन ही है ना। ओके, 700,000 1000 वाले हाउस में क्या लिखना है 700, ये है 1000 वाला हाउस, इसमें 700 लिख दीजिए। फिर क्या बचा 600 लास्ट में। ओके, यहाँ लिख दीजिए 600। तो कुछ इस तरह से ये नंबर बना, ये देखिए। अब इसे यहाँ लिख दीजिए 9 कॉमा 080 कॉमा 700
600। तो ये बन गया है आपका नंबर। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अब क्लियर है। अब आप नंबर नेम्स को नंबर्स में इजीली फिगर्स में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको नंबर्स को कंपेयर करना है। ओके, ए है 30,000 एंड 3 लाख। अब आप कंपेयर करके बताइए कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। उसके अकॉर्डिंग आपको ये स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाना है। ओके, तो इन नंबर्स को अगर हम फिगर्स में लिख के देख लेंगे तो हमारे लिए कंपेयर करना इजी होगा। ओके, जैसे कि 30,000 को फिगर में कैसे लिखोगे हम? 30,000 में 3 जीरो लगते हैं 30,000, और 3 लाख को लाख में होते हैं 5 जीरोस। ओके, 1 2 3 4 5, ये है 3 लाख। अब आप देखिए कौन सा नंबर बड़ा है। अगर दो नंबर्स के डिजिट में डिफरेंस है, ओके, इस नंबर में जैसे कि 6 डिजिट्स दिए हैं और इस नंबर में 5 डिजिट्स दिए हैं, दोनों में डिजिट सिमिलर नहीं है, तो जिसमें ज्यादा डिजिट्स हैं वो नंबर बड़ा होता है। ओके, इस नंबर में ज्यादा डिजिट्स हैं, ये नंबर बड़ा है। 3 लाख इज ग्रेटर देन 30,000। नेक्स्ट नंबर 500 लाख। कैसे लिखेंगे इसे? 500 लाख में होते हैं 5 जीरोस, तो यहाँ 5 जीरोस लगेंगे। ओके, 1 2 3 4 5, देखिए इतना बड़ा नंबर है। नेक्स्ट 5 मिलियन। स्टूडेंट्स मिलियन में 6 जीरोस होते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6, ये है मिलियन। 5 मिलियन और ये है 500 लाख। इस नंबर में 7 डिजिट्स हैं, इस नंबर में 8 डिजिट्स हैं। ओके, तो ये नंबर बड़ा है इससे, तो इस तरह का साइन यहाँ पर आएगा, ग्रेटर देन। 500 लाख इज ग्रेटर देन 5 मिलियन। ओके, नेक्स्ट 800,000। 800,000 को नंबर्स में आप कैसे लिखेंगे? 800 लिख दीजिए और 1000 में 3 जीरोस होते हैं, 1 2 3। ओके, नेक्स्ट 8 मिलियन। मिलियन में 6 जीरोस होते हैं, तो 8 फॉलोड बाय 6 जीरोस। ये एक 7 डिजिट नंबर है और ये एक 6 डिजिट नंबर है। ओके, तो ऑब्वियसली ये नंबर बड़ा है इससे। ओके, 8 मिलियन इज ग्रेटर देन 800,000। नेक्स्ट 640 करोड़। स्टूडेंट्स करोड़ में होते हैं 7 जीरोस, तो 640 लिख दीजिए और 7 जीरोस लगा दीजिए। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, नेक्स्ट 60 बिलियन। बिलियन में होते हैं 9 जीरोस, मिलियन में होते हैं 6 जीरोस, बिलियन में होते हैं 9 जीरोस, तो 60 लिखिए और बिलियन 9 जीरोस लगा दीजिए। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये तो बहुत ही बड़ा नंबर हो गया, एक 11 डिजिट का नंबर है ये, और ये वाला ये 10 डिजिट का नंबर है। ओके, तो 60 बिलियन इज ग्रेटर देन 640 करोड़। तो कुछ इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर है। चलिए अब चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। Exact and approximate values. 1 lakh people visited the book fair. ओके, तो ये बच्चा कह रहा है कि जो बुक फेयर था जहाँ पर बुक्स मिल रही थी, उस फेयर में 1 लाख पीपल गए थे। ओके, ओ सो मैनी पीपल। तो ये लड़की कह रही है कि अरे ये तो बहुत सारे लोग हैं। फिर ये कह रहा है इफ़ आई हैड नॉट गॉन दे वुड हैव रिटर्न 99,999 पीपल विजिटेड द बुक फेयर लास्ट वीक। तो ये लड़का कहता है कि अगर मैं नहीं गया होता तो न्यूज़पेपर में ये खबर होती कि 99,999 पीपल बुक फेयर में गए थे। ओके, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस कन्वर्सेशन? हैव यू रेड और हर्ड सच हेडलाइंस और स्टेटमेंट्स? तो ये जो कन्वर्सेशन हुई है बच्चों के बीच, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या इस तरह की न्यूज़ आपने कहीं सुनी या पढ़ी है? ओके, आगे पढ़ते हैं। वेरी ऑफन एग्जैक्ट नंबर्स आर नॉट रिक्वायर्ड एंड जस्ट एन अप्रॉक्सीमेशन इज सफिशिएंट। तो कई बार
एग्जैक्ट नंबर्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, ओके। बिल्कुल जो करेक्ट फिगर है नंबर्स का वो ज़रूरी नहीं होते हैं। एक अप्रॉक्सीमेशन मतलब एक अनुमान लगा लेते हैं, एक अंदाज़ा लगाना, नियर अबाउट नंबर्स बताना, उसे हम अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं, जो लगभग आसपास का फिगर होता है, आसपास का नंबर होता है, ओके। तो कई बार अप्रॉक्सीमेशन ही सफिशिएंट होता है, ओके। हमें एग्जैक्ट नंबर्स की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि टाउन इज 76,068। तो एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि 2011 के सेंसस से पता चलता है कि चिंतामणि टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 76,068 थी, ओके। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट द पॉपुलेशन इज अबाउट 75,000 इज इनफ टू गिव एन आइडिया ऑफ हाउ बिग द क्वांटिटी इज। अब यहाँ पे ये जो फिगर बताया है 76,068, तो इस फिगर को, एग्जैक्ट फिगर को बताने की जगह आप ये भी कह सकते थे कि अबाउट 75,000 है पॉपुलेशन। इससे हमें ये अंदाज़ा लग जाता कि 75,000 के आसपास है, ओके, लगभग है। और इससे हमें ये भी पता चल जाता कि ये क्वांटिटी कितनी बड़ी है। आगे पढ़ते हैं। बप्पी, कॉल एंड चेक इफ़ तूफान एक्सप्रेस इज़ ऑन टाइम। तो ये जो हैं, ये इस बच्चे से कह रहे हैं कि देखो कि तूफान एक्सप्रेस आ गया है क्या। पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, नेशनल इमरजेंसी नंबर, रेलवे इंक्वायरी। यहाँ पे हर तरह के नंबर्स आपको दिए गए हैं। जैसे कि पुलिस को अगर आपको बुलाना है तो आप 100 और 112 डायल कर सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स के लिए 101, एम्बुलेंस 102, डिज़ास्टर मैनेजमेंट 108, नेशनल इमरजेंसी 112, रेलवे इंक्वायरी 139। ये कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं। डिंग डोंग, तो यहाँ पर बेल की आवाज़ आती है, ओके। व्हाट नंबर डिड यू कॉल, तो अब ये बच्चे से पूछ रहे हैं कि तुमने कौन सा नंबर कॉल किया था। आई कॉल्ड द राउंडेड ऑफ नंबर ऑफ कोर्स, माई टीचर टोल्ड अस दैट एफिशिएंट पीपल डील विथ राउंडेड ऑफ नंबर्स। तो ये बच्चा कह रहा है कि मैंने राउंड ऑफ नंबर डायल कर लिया था, ओके। राउंड ऑफ नंबर जो पूरे नंबर्स होते हैं, लाइक 100, 200, 300, 400, ये सब राउंड ऑफ नंबर हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, ये सभी नंबर्स 100 के आसपास हैं। सभी नंबर, नियरेस्ट राउंड ऑफ नंबर इन सब का है 100, ओके। तो इस बच्चे ने क्या किया, 100 डायल कर दिया, जिससे कि पुलिस आ जाती है, ओके। देयर आर सिचुएशंस वेयर इट मेक्स सेंस टू राउंड अप अ नंबर। Rounding up is when the approximate number is more than the actual number. For example, if a school has 732 people including students, teachers, staff and principal might order 750 sweets instead of 700 sweets. Okay? तो नंबर्स को राउंड ऑफ करने की ज़रूरत कब पड़ती है। कुछ सिचुएशंस होती हैं जिनमें नंबर्स को राउंड ऑफ करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एक स्कूल में 732 पीपल हैं, ओके। सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स और पूरे स्कूल का स्टाफ मिला के 732 पीपल हैं। तो प्रिंसिपल को स्वीट्स ऑर्डर करना था, तो उन्होंने क्या किया, 750 स्वीट्स ऑर्डर कर दी, ओके। तो यहाँ पर उन्होंने राउंड ऑफ किया, एग्जैक्ट 732 नहीं ऑर्डर की हैं, उन्होंने 750 स्वीट्स ऑर्डर कर दी इंस्टेड ऑफ 700, ओके। तो राउंड ऑफ करने की कंडीशन भी कैसी रहती है। अब उन्हें 732 लोगों के लिए स्वीट्स मंगानी थी, तो ऑब्वियसली वो 732 के आसपास दो नंबर हैं जो कि राउंड ऑफ नंबर हैं, एक 700 है, एक 750 है। तो उन्होंने 750 मंगाई, क्योंकि अगर वो 700 मंगाते तो स्वीट्स कम पड़ जाती, इसलिए उन्होंने जो हायर राउंड ऑफ नंबर था, 732 से जो बड़ा राउंड ऑफ नंबर था, उस पर राउंड ऑफ किया, ओके। आगे पढ़ते हैं। देयर आर सिचुएशंस वेयर इट्स बेटर टू राउंड डाउन, और कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती है जिसमें नंबर्स को राउंड डाउन किया जाता है। मतलब जो नंबर हमें गिवन है उससे छोटे वाले नंबर को हम राउंड ऑफ करेंगे, ओके। राउंडिंग डाउन इज व्हेन द अप्रॉक्सीमेट नंबर इज लेस देन द एक्चुअल नंबर। जब अप्रॉक्सीमेट नंबर एक्चुअल नंबर से छोटा होता है तो उसे राउंड डाउन कहते हैं, ओके। और जब अप्रॉक्सीमेट नंबर
एग्जैक्ट नंबर से बड़ा होता है तो उसे राउंड अप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज 470 रुपीज़, एक आइटम की कॉस्ट 470 रुपीज़ है। द शॉपकीपर मे से दैट द कॉस्ट इज अराउंड 450 इंस्टेड ऑफ सेइंग इट इज़ अराउंड रुपीज़ 500। शॉपकीपर है वो ऐसा कह सकता है कि इसकी टोटल कॉस्ट 450 रुपीज़ के अराउंड होगी। ये तो वो नहीं कहेगा ना कि 500 के रुपीज़ के अराउंड इसकी कॉस्ट होगी। जब वो चीज़ 470 की है तो कोई उसे 500 में क्यों खरीदेगा? हाँ, 450 में थोड़े कम पैसों में ज़रूर खरीद सकता है। थिंक एंड शेयर situations where it is appropriate to round up, round down, either rounding up or rounding down is okay, and where exact numbers are needed। तो आपको कुछ ऐसी situations बतानी है। आप ऐसी situations के बारे में सोचिए कि जिनमें राउंड अप करने की ज़रूरत है या फिर जिनमें राउंड डाउन करने की ज़रूरत है, या फिर कुछ situations ऐसी भी होती हैं जिसमें आपको एग्जैक्ट नंबर ही बताना ज़रूरी है। आप राउंड अप या राउंड डाउन नहीं कर सकते, आपको एग्जैक्ट नंबर ही बताना है। तो ऐसी क्या सिचुएशंस हो सकती हैं? राउंड अप करने की ज़रूरत कब पड़ सकती है? मान लीजिए आपके घर में कोई फैमिली गैदरिंग है, ओके, आपको कुछ पार्टी के लिए कुछ ऑर्डर करना है, स्नैक्स वगैरह, ठीक है। तो जितने मेंबर्स हैं, मान लीजिए मेंबर्स हैं 12, ओके, आपको कुछ ऑर्डर करना है सबके लिए, तो आप इस नंबर को नियरेस्ट राउंड ऑफ कर सकते हैं। इस नंबर के आसपास दो नंबर हैं जो कि राउंड ऑफ हो सकते हैं, एक 10, एक 15। बट अगर आपको कुछ मंगाना है इस सिचुएशन में तो आप हायर नंबर की तरफ जाएंगे। अगर आपको कुछ मंगाना है तो आप नंबर को राउंड अप करेंगे, ओके। तो ऐसी सिचुएशन में राउंड अप किया जाता है, ओके। अब राउंड डाउन कब किया जाता है? मान लीजिए आप कहीं शॉपिंग करने गए हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, मान लीजिए आप, तो शॉपकीपर ने कहा आपको 38 रुपीज़ बताया प्राइस, जो भी आपने लिया हो सब्जी उसका 38 बताया। अब आपको 38 के पास नियरेस्ट दो राउंड ऑफ नंबर्स हैं, एक तो 35 है जो कि इससे छोटा है, एक है 40 जो कि इससे बड़ा है। अब आपको बार्गेनिंग करनी है, ओके। तो बार्गेनिंग जब आप करेंगे तो 38 को आप छोटे नंबर की तरफ जाएंगे, राउंड डाउन करेंगे, ओके। आप ये तो नहीं बोलेंगे ना कि 40 रुपीज़ में दे दो, नहीं। आप 35 के लिए आप पूछ सकते हैं उससे, है ना। आप छोटे नंबर की तरफ जाएंगे तो इसे कहते हैं राउंड डाउन। अब कहाँ पर हमें एक ऐसी कंडीशन सोचिए जहाँ पर हमें एग्जैक्ट नंबर की ज़रूरत है। ऐसा नंबर कहाँ होता है? तो कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ हमें एग्जैक्ट नंबर्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि मान लीजिए हम कोई पेशेंट है, उसका टेम्परेचर हमें चेक करना है, तो अगर हम उसका टेम्परेचर चेक करेंगे तो हम एग्जैक्ट टेम्परेचर ही बताएंगे। टेम्परेचर में हम आगे पीछे राउंड ऑफ नहीं कर सकते हैं, ओके। उसकी कंडीशन डॉक्टर को एग्जैक्ट ही बतानी पड़ेगी, ठीक है। या फिर अगर आपसे पूछा जाए आपके कितने परसेंट आए हैं, कितने मार्क्स आए हैं एग्ज़ाम में, तब भी आप एग्जैक्ट नंबर ही बताएंगे। आप राउंड ऑफ करके तो नहीं बता सकते हैं ना। अगर आपके 89 है तो 89 ही बताना है, 92 है तो 92 ही बताना है, आप इससे राउंड ऑफ नहीं कर सकते, ओके। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें नंबर्स राउंड अप या राउंड डाउन नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियरेस्ट नेबर्स विथ लार्ज नंबर्स, इट इज़ यूजफुल टू नो द नियरेस्ट 1000, लाख और करोड़। अब जब लार्ज नंबर्स को आप राउंड ऑफ करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि नियरेस्ट 1000, लाख और करोड़ क्या नंबर है, ओके। फॉर एग्जाम्पल द नियरेस्ट नेबर्स ऑफ द नंबर, इस नंबर का नियरेस्ट नेबर आर शोन इन द टेबल बिलो, तो इस टेबल पे शो किए गए हैं, ओके। अब जैसे कि ये नंबर है, इसे नियरेस्ट 1000 हमें करना है, ओके। तो देखिए इसकी 1000 प्लेस पे आप चेक कीजिए क्या नंबर गिवन है। 1000 प्लेस तक देखिए क्या नंबर है, ये 1000 प्लेस तक ये है 5183, ओके। अब इसका 5183 के बाद नेक्स्ट 1000 नंबर क्या है? 6000। बट ये 5183 जो है ये किन 1000 नंबर्स के बीच आता है? 5000 से 6000 के बीच में आता है, ओके। तो इसका ये किस नंबर से ज़्यादा पास है? 5000 से ज़्यादा पास है या 6000 से ज़्यादा पास है? तो 583 आप देख सकते हैं ये 5000 से ज़्यादा पास है।
तो इस नंबर को हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे, इसलिए इस तरह से इसे राउंड ऑफ किया गया है। ओके, नेक्स्ट नियरेस्ट 10,000। अब इसके 10,000 प्लेस पर देखिए इस नंबर के क्या गिवन है। 10,000 प्लेस पर गिवन है 85,000। ओके, तो 85,000 जो है वो 80,000 और 90,000 के बीच में आता है। ओके, 85,000, 80,000 और 90,000 के बीच में आता है। ओके, अब ये 85,183 85,000 से 80,000 से ज़्यादा क्लोज है या 90,000 से ज़्यादा क्लोज है। अब क्योंकि ये 85,000 के भी ऊपर जा रहा है, ये नंबर उससे भी बड़ा है, 183 भी है इसमें, है ना, तो ये 90,000 के ज़्यादा क्लोज होगा, इसलिए हम इसे इस तरह से लिखेंगे 6,72,90,000। ओके, नियरेस्ट लैख में हम कैसे करेंगे, लैख प्लेस पे देखिए आप क्या गिवन है, 2,85,000। ओके, तो 2,85,000 2 लाख किन दो लाख नंबर्स के बीच में आता है, 2 लाख और 3 लाख के बीच में आता है। तो 2,85,000 2 लाख के ज़्यादा नियर है या 3 लाख के ज़्यादा नियर है, ऑब्वियसली ये 3 लाख के ज़्यादा नियर है ना। अगर आप बीच का नंबर देख लिया कीजिए, जैसे 2 लाख और 3 लाख के बीच में आपको देखना है, 2 लाख और 3 लाख के बीच में आता है 2,50,000। तो अगर 2,50,000 से नीचे का नंबर है, छोटा नंबर है, तो हम उसे राउंड ऑफ करेंगे 2 लाख पे। अगर 2,00,000 से ऊपर उससे बड़ा नंबर है तो हम उसे राउंड ऑफ करेंगे 3 लाख पे। जैसा कि ये 2,50,000 से बड़ा नंबर है तो हम इसे राउंड ऑफ करेंगे 3 लाख पे। ओके, नेक्स्ट देखिए नियरेस्ट 10 लाख। 10 लाख पे क्या गिवन है, 72 लाख। 72 लाख, ये नंबर 70 लाख और 80 लाख के बीच का नंबर है, तो 72 लाख 70 लाख के ज़्यादा नियर है या 80 लाख के ज़्यादा नियर है, 72 लाख 70 लाख के ज़्यादा नियर है ना। अगर 75 लाख से बड़ा नंबर कोई होता तब वो 80 लाख के नियरेस्ट होता, बट ये 72 लाख 70 लाख के नियरेस्ट है, इसलिए इसे इस तरह से लिखेंगे 6,70,00,000। अब नेक्स्ट हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट करोड़ में। ओके, तो नियरेस्ट करोड़ नंबर क्या होगा, 6 करोड़। 6 करोड़ के नियरेस्ट क्या होगा, 5 करोड़ होगा या 7 करोड़ होगा। तो आगे का नंबर आप देखिए 72,85,000, 6 करोड़ के बाद 72 लाख आ रहा है, तो ये 7 करोड़ के ज़्यादा नियरेस्ट है। ओके, तो यहाँ पर आएगा 7 करोड़। सिमिलरली राइट 5 नियरेस्ट नेबर्स फॉर दीज नंबर्स। तो अब ये जो नंबर्स दिए हैं इनके भी आपको नियरेस्ट नेबर्स बताने हैं, 5 नियरेस्ट नेबर्स। ओके, तो ये जो नंबर है ए 3,87,69,957, तो इसका नियरेस्ट 1000 नंबर क्या होगा, इसका नियरेस्ट 1000 नंबर क्या होगा। 1000 प्लेस पे यहाँ पे क्या दिया है आप देखिए, 1 10 100 1000, 1000 प्लेस पे ये 9 दिया है। ओके, 9,000 9,957। ओके, 9,957 9,000 से ज़्यादा क्लोज है या 10,000 से ज़्यादा क्लोज है, 9,000 और 10,000 के बीच में आता है ये नंबर। ज़्यादा किससे क्लोज है, 9,957 10,000 से ज़्यादा क्लोज है। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर जो होगा नियरेस्ट 1000 वाला वो होगा 3,87,70,000। ओके, 70,000। तो ये है इसका नियरेस्ट 1000 नंबर। नियरेस्ट 10,000 नंबर क्या होगा, अब 69,000 है, ये 60,000 और 70,000 के बीच में है, तो इसका नियरेस्ट 10,000 नंबर भी यही होगा, 3,87,70,000। ओके, नेक्स्ट नियरेस्ट लाख नंबर क्या होगा, इस नंबर के लाख प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 7। ओके, 7 है, तो 7,69,957, 7 लाख के बाद 69,000 आ रहा है जो कि
जो कि 7,50,000 से बड़ा है। ओके, तो 7,50,000 से बड़ा है, मतलब ये नंबर 8 लाख के ज़्यादा नियरेस्ट है। तो क्या होगा हमारा नियरेस्ट लाख नंबर? 3,88,00,000। ये है हमारा नियरेस्ट लाख नंबर। अब नियरेस्ट 10 लाख नंबर क्या होगा? नियरेस्ट 10 लाख की प्लेस पे क्या है यहाँ पे? 87 लाख है। 87 लाख 80 लाख के ज़्यादा नियर है या 90 लाख के? 90 लाख के ज़्यादा नियर है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? नियरेस्ट 10 लाख क्या होगा? 3,90,00,000। ओके, अब नियरेस्ट करोड़ नंबर क्या होगा? क्योंकि ये 3 करोड़ है, 3 करोड़ के बाद 87 लाख है। 3,87,00,000 3 करोड़ के ज़्यादा नियर है या 4 करोड़ के? ऑब्वियसली ये 4 करोड़ के ज़्यादा नियर है। ओके, तो नियरेस्ट करोड़ नंबर हमारा होगा 4 करोड़। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29,05,32,481। तो इसका नियरेस्ट 1000 नंबर क्या होगा? 1000 प्लेस पे गिवन है 2 2 2,481। 2 के बाद 400 वाली लाइन आ रही है। 2,000 और 3,000 के बीच का नंबर होता है 2,500। अगर 2,500 से छोटा नंबर है तो वो 2,000 के नियरेस्ट होगा। अगर 2,500 से बड़ा नंबर है तो वो 3,000 के नियर होगा। ये है 2,481, जो कि 2,500 से छोटा नंबर है, तो ये 2,000 के ज़्यादा नियर है। तो नियरेस्ट 1000 नंबर क्या होगा? 29 करोड़ 5,32,000। ये होगा नियरेस्ट 1000 नंबर। नेक्स्ट, नियरेस्ट 1000 हो चुका। नियरेस्ट 10,000। नियरेस्ट 10,000 क्या होगा? नियरेस्ट 10,000 प्लेस पे क्या नंबर है? 32,000। तो 32,000 30,000 के ज़्यादा नियर है या 40,000 के? 32,000 30,000 के ज़्यादा नियर है। तो नियरेस्ट 10,000 नंबर क्या होगा? 29 करोड़ 5,30,000। ओके, नेक्स्ट नियरेस्ट लाख नंबर क्या होगा? 5 लाख गिवन है। ओके, 5 लाख का नियरेस्ट लाख नंबर क्या है? 5,32,000 है। 5,32,000 5 लाख के ज़्यादा नियर है या 6 लाख के? 5,32,000 5 लाख के ज़्यादा नियर है। तो नियरेस्ट लाख नंबर हमारा होगा 29 करोड़ 5 लाख। ये होगा हमारा नियरेस्ट लाख नंबर। नियरेस्ट 10 लाख। नियरेस्ट 10 लाख नंबर क्या होगा? यहाँ 10 लाख की प्लेस पे क्या गिवन है? 10 लाख की प्लेस पे कुछ गिवन नहीं है, 0 लिखा हुआ है। ओके, 5 लाख गिवन है, बट 10th प्लेस पे तो 0 है ना। 10th प्लेस पे ये देखिए 0 है। ओके, तो सबसे पहला 10 लाख नंबर स्टार्ट कैसे होता है? पहला जो 10 लाख नंबर है वो 10 ही है। तो यहाँ पर सबसे नियरेस्ट 10 लाख नंबर हम क्या लिखेंगे? 29 करोड़ 10 लाख। ओके, ये 5 लाख के भी नियरेस्ट है। 29 करोड़ 10 लाख 5 लाख के सबसे नियरेस्ट नंबर है 10 लाख। ओके, राउंड ऑफ में। नेक्स्ट, नियरेस्ट करोड़। 29 करोड़ का नियरेस्ट करोड़ नंबर क्या होगा? ओके,
करोड़ प्लेस पे क्या दिया है? 9 करोड़। 9 करोड़ का नियरेस्ट क्या होगा? 9 करोड़ 5 लाख। तो देखो 9 करोड़ 5 लाख के नियर 9 लाख ज़्यादा नियर है या 10 लाख? अगर 9 करोड़ 50 लाख से ऊपर का नंबर दिया होता तो वह 10 लाख के नियरेस्ट होता, बट 9 करोड़ 5 लाख गिवन है जो कि 9 करोड़ 50 लाख से छोटा नंबर है। दैट मीन्स ये 9 करोड़ के ही ज़्यादा नियरेस्ट है। तो नियरेस्ट करोड़ नंबर हमारा होगा 29 करोड़। ये होगा हमारा नियरेस्ट करोड़ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। I have a number for which all 5 nearest neighbors are 5 crores. What could the number be? How many such numbers are there? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, एक ऐसा नंबर है जिसके नियरेस्ट 5 नंबर्स 5 करोड़ हैं। ओके, उसके नियरेस्ट अगर हम 5 नंबर लें तो वो सभी नियरेस्ट हैं 5 करोड़ के। तो व्हाट कुड द नंबर बी? हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर? तो वो नंबर क्या हो सकता है और ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं? ओके, तो स्टूडेंट ये डिपेंड करता है कि आप नियरेस्ट क्या ले रहे हैं। नियरेस्ट 10 ले रहे हैं, नियरेस्ट 100 ले रहे हैं, नियरेस्ट 1000 ले रहे हैं, नियरेस्ट 10,000 ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप नियरेस्ट 10 लेंगे तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं? देखिए 4 करोड़ 99,995। ओके, अगर इस नंबर को हम नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करें तो ये नंबर कितना हो जाएगा? 5 करोड़, है ना। और इसके बाद इस नंबर से लेके 4 करोड़ 99,99,995 और उसके बाद 996, 997, 998, 999, यानी कि जब तक 4 करोड़ 99,99,999 आ जाएगा उसके बाद आ जाएगा 5 करोड़। ओके, तो 5 करोड़ तक ये सारे नंबर्स राउंड ऑफ होंगे। उसके आगे फिर 5 करोड़ 1, 5 करोड़ 2, 5 करोड़ 3, 5 करोड़ 4, है ना। तो 5 करोड़ 4 तक नंबर्स राउंड ऑफ होंगे 5 करोड़ के आसपास। ओके, अगर हम नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करें तो ओके, अगर नियरेस्ट 100 तक करें तो और ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, 5 1 2 तो ये तो 4 करोड़ 99,99,995 से लेकर 5 करोड़ 4 तक जितने नंबर्स हैं वो नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ हो जाएंगे 5 करोड़ में। ओके, अगर हम उन्हें नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करेंगे तो वो 5 करोड़ तक राउंड ऑफ होंगे। तो ये कितने नंबर्स हो गए इन टोटल? 95, 96, 97, 98, 99, 5 करोड़, 5 करोड़ 1, 5 करोड़ 2, 5 करोड़ 3, 5 करोड़ 4। तो ये टोटल 10 नंबर्स हैं। ओके, तो ऐसे कितने नंबर्स हो गए हैं? 10 नंबर्स। तो 10 नंबर्स ऐसे हैं जो राउंड ऑफ होंगे 5 करोड़ पे। अगर हम नियरेस्ट 100 करें तो ये नंबर और ज़्यादा हो जाएंगे, नियरेस्ट 1000 करें तो ये और ज़्यादा हो जाएंगे। तो थोड़ा कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि हमें कोई कंडीशन नहीं दी गई है इसीलिए मैंने इसे नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ कर दिया है, जो कि मिनिमम पॉसिबिलिटी है। ओके, जब कोई कंडीशन नहीं दी है तो आप मिनिमम पॉसिबिलिटी चेक किया कीजिए। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास से कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।